कौच 84 रॉकेट लॉन्चर इन्फेंट्री बटालियन के एक सेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। यह एंटी टैंक और एंटी पर्सनल रोल में काम लिया जाता है। यह दिन में इसमें धुआं, रात के समय रोशनी देने की काबिलियत रखता है। इसे कोल गुस्ताख के नाम से भी जाना जाता है। उद्देश्य 84 रॉकेट लॉन्चर की फायरिंग पोजीशन, भरना, खाली करना, फायर और मिस फायर होने पर कार्रवाई करने का तरीका सिखाना है। सामान 84 रॉकेट लॉन्चर, इंसास राइफल, साइड बैग नंबर 1 और 2 कंटेनर, ड्रिल राउंड्स, टैंक टारगेट फिगर 11, टारगेट ग्राउंड शीट, लॉन्ग ईजल, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्ट आदि। सबक तरतीब बार चले और क्लास को आसानी से समझ में आए, इसे मैं 4 भागों में पूरा करूंगा। भाग नंबर 1 फायरिंग पोजीशन, भाग नंबर 2 भरना और खाली करना, भाग नंबर 3 फायर, भाग नंबर 4 मिस फायर होने पर कार्रवाई। भाग नंबर 1 फायरिंग पोजीशन। फायरिंग पोजीशन बताने से पहले माउंट की पोजीशन बताना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि फायरिंग पोजीशन में आसानी से हो। माउंट की 3 पोजीशन होती है: ऊंचा माउंट, नीचा माउंट, तिरछा माउंट। नमूना: ऊंचा माउंट ज़रूर जब फायरर के सामने 1 से 1.5 फीट की आड़ हो तो ऊंचा माउंट की ज़रूरत पड़ती है। नीचा माउंट ज़रूर जब नीचे माउंट तब किया जाता है जब हमें लॉन्चर को स्काउट पोस्ट के दौरान किसी जगह पर रखना पड़े तो नीचा माउंट की ज़रूरत पड़ती है। तिरछा माउंट ज़रूर जब तिरछा माउंट तब किया जाता है जब हमें लॉन्चर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की ज़रूरत पड़े या फायर करने की ज़रूरत पड़े तो तिरछा माउंट की ज़रूरत पड़ती है। 84 रॉकेट लॉन्चर मार्क 3 से 4 प्रकार की फायरिंग पोजीशन से फायर किया जाता है: स्टैंडिंग पोजीशन, नेलिंग पोजीशन, स्टिंग पोजीशन और लेइंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन अभी सिखाऊंगा। स्टैंडिंग पोजीशन ज़रूर जब 4 से 4.5 फीट की आड़ मिले या फायर ट्रेंच से फायर करने की ज़रूरत पड़े तो स्टैंडिंग पोजीशन को इख्तियार किया जाता है। इख्तियार करने का तरीका: दाहिने पोजीशन चलते हालत में बाएं पोजीशन को टारगेट की सीध पर करें। देखें इस प्रकार: फायरिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन इख्तियार कर इसी पोजीशन में देखने वाली बातें: बाएं पोजीशन टारगेट के सीध में, दोनों पाँव के कद के मुताबिक खुला हुआ, बॉडी वेट दोनों पाँव के ऊपर, बाएं हाथ की पकड़ फ्रंट ग्रिप पर, चारों उंगलियां बाहर से, अंगूठा अंदर से, दाहिना हाथ की पकड़ पिस्टल ग्रिप पर, चारों उंगलियां बाहर से, अंगूठा अंदर से, कलमे वाली अंगुली ट्रिगर के आर पार, माउंट दाहिने बगल में, दाहिना कोहनी से दबा हुआ, दाहिनी आंख इस प्रकार आईपीस के साथ लगा हुआ। ध्यान रखें, अगर हरकत टारगेट को इंगेज करने की ज़रूरत पड़े तो इस टारगेट के आगे एक मशहूर निशान चुनकर लिया जाए। नीलिंग पोजीशन। नीलिंग पोजीशन ज़रूर जब लड़ाई के मैदान में 2 से 2.5 फीट की आड़ मिले या फिर नीचे से ऊपर की तरफ फायर करने की ज़रूरत पड़े तो नीलिंग पोजीशन इख्तियार की जाती है। इख्तियार करने का तरीका: दाहिने पाँव चलती हालत में बाएं पाँव को टारगेट के सीध पर करें और आर्म नीलिंग पोजीशन इख्तियार करें। देखें इस प्रकार फायरिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन इख्तियार कर इस पोजीशन में देखने वाली बातें: बाएं पाँव टारगेट के सीध में, दाहिना घुटना बाएं तरफ ज़मीन पर, बॉडी वेट दाहिने पाँव की एड़ी पर, बाएं कोहनी अंदर से, दाएं हाथ की पकड़ फ्रंट ग्रिप, तीनों उंगलियां बाहर से, अंगूठा अंदर से, कलमे वाली अंगुली ट्रिगर के आर पार, माउंट दाहिने बगल में, दाहिने कोहनी से दबा हुआ, दाहिनी आंख इस प्रकार आईपीस के साथ लगा हुआ। ध्यान रहे, अगर हरकत टारगेट को इंगेज करने की ज़रूरत पड़े तो इस टारगेट के आगे एक मशहूर निशान
चुनकर लिया जाए। सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन की ज़रूरत फायर के सामने ढलानदार ज़मीन हो या फिर ऊपर से नीचे की तरफ फायर करना हो, उस समय किया जाता है। करने का तरीका, दाहिना पाँव चलते हालत में बाएं पाँव को टारगेट के सीध में करें। बाएं हाथ से टेक लेते हुए बैठ जाएं। देखें इस प्रकार इस पोजीशन में देखने वाली बातें, दोनों एड़ियाँ ज़मीन पर लगी हुई, बाएं पाँव टारगेट की सीध में और दाहिना पाँव कद के मुताबिक खुला हुआ, दोनों हाथों की कोहनियाँ दोनों घुटनों के ऊपर, बाएं हाथ की पकड़ फ्रंट ग्रिप पर, चारों उंगलियां बाहर से, अंगूठा अंदर से, दाएं हाथ की पकड़ पिस्टल ग्रिप से, तीनों उंगलियां बाहर से, अंगूठा अंदर से, पिस्टल ग्रिप पर तीनों उंगलियां बाहर से, अंगूठा अंदर से, कलमे वाली अंगुली ट्रिगर के आर पार, माउंट दाहिने बगल में, दाहिनी आंख इस प्रकार आईपीस के साथ लगा हुआ। ध्यान रहे अगर हरकती टारगेट को इंगेज करने की ज़रूरत पड़े तो उसी टारगेट के आगे एक मशहूर निशान चुनकर लिया जाए। लेइंग पोजीशन। ज़रूर जब फायर के सामने 1 से 1.5 फीट की आड़ हो या खुले मैदान में फायर करने की ज़रूरत पड़े तो लेइंग पोजीशन इख्तियार किया जाता है। फायरिंग पोजीशन, लेइंग पोजीशन। लेइंग पोजीशन इख्तियार कर इस आदेश पर नंबर 1 लेइंग पोजीशन में आता है और आरएल को नीचे रखता है और माउंट की पोजीशन को बदली करता है और नंबर 1 आरएल के बाएं 90 डिग्री की पोजीशन लेता है। बाएं हाथ फ्रंट ग्रिप को पकड़ता है और दाहिने हाथ को माउंट के पीछे से ले जाते हुए पिस्टल ग्रिप को पकड़ता है और आरएल को कंधे पे ले जाता है और अपने दाहिने पाँव को बाएं पाँव के ऊपर रखता है ताकि बैक ब्लास्ट से बचा जा सके। नंबर 2 आरएल के दाहिने 90 डिग्री में पोजीशन लेता है। यहाँ पर नंबर 2 अपनी सुविधा के लिए राइफल को नीचे रख सकता है और नंबर 2 अपने बाएं पाँव को दाहिने पाँव के ऊपर रखता है ताकि बैक ब्लास्ट से बचा जा सके। देखें इस प्रकार ध्यान रहे अगर हरकत टारगेट का इंगेज करने की ज़रूरत पड़े तो उसी टारगेट के आगे एक मशहूर निशान चुनकर लिया जाए। यह था नंबर 1 और नंबर 2 की हैसियत से लेइंग पोजीशन की किसी साहिबान का कोई सवाल। अभ्यास। यहाँ भाग 1 का नमूना इसी का अभ्यास। भरना और खाली करना। नंबर 1 की हैसियत से नंबर 1 टारगेट दिखाई दे या स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान आदेश मिले पर इस आदेश पर नंबर 1 लॉन्चर को कोक करता है, सेफ्टी केज एस पर करता है और नंबर 2 को भर का आदेश देता है। यह था नंबर 1 की हैसियत से। अब सिखाऊंगा नंबर 2 की हैसियत से। नंबर 1 का काम करने के लिए हवलदार स्थान लो। यहाँ पर हथियार और सामान को बदली किया जाता है। नंबर 2 नंबर 1 के आदेश को दोहराता है, बेंचुरी को खोलता है, चैम्बर के मुलायजा करता है और साफ करता है, कंटेनर से राउंड को निकालता है और राउंड को मुलायजा करता हुआ है और साफ करता है, राउंड रेसिंग को चैम्बर गाइड के साथ मिलाते हुए चैम्बर में दाखिल करता है, बैक ब्लास्ट एरिया का निरीक्षण करता है, अगर कोई जानदार वस्तु स्काउट हो तो उसे हटाता है, अगर हटने वाला ना हो तो फायरिंग पोजीशन की बदली करता है। अभी के लिए फायरिंग के लिहाज से ठीक तो बेंचुरी को बंद करता है और नंबर 1 की पीठ पर थपकी लगाता है। अब पुकारता है और अपनी पोजीशन में आ जाता है। खाली करना ने नंबर 1 को टारगेट एरिया में टारगेट दिखाई नहीं दे या स्काउट पोस्ट के दौरान आदेश मिले बगैर फायर खाली कर तो नंबर 1 यकीन करता है कि आरएल का कोक है और सेफ्टी केज एस पर है। नंबर 2 को आदेश देता है बगैर फायर खाली कर। नंबर 2 ने नंबर 1 के आदेश दोहराता है और बेंचुरी को खोलता है, फास्ट टिप को आगे की तरफ धकेलता है और राउंड को चैम्बर से बाहर निकालता है, बेंचुरी को बंद करता है, नंबर 1 के पीठ पर
थपकी लगाते हुए अप पुकारता है और अपने पोजीशन में आ जाता है। नंबर 1 सेफ्टी कैच को फायर पर करता है। दुरुस्त शिस्त लेते हुए ट्रिगर को प्रेस करता है। नंबर 2 राउंड को कंटेनर में बंद करता है। यह था नंबर 1 और नंबर 2 के हिस्से से भरना और खाली करना। फायर करने का तरीका, नीलिंग पोजीशन, उठा एक लॉन्चर, राइफल बैग, कंटेनर, फायरिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन इख्तियार कर आरएल डेट के सामने देखें। 400 ग्राउंड के मध्य दुश्मन का खड़ा टैंक, टारगेट बर्बाद करना। HEAT 551 से फायर करने के लिए हथियार एम्यूनिशन तैयार कर। इस आदेश पर नंबर 2 दिए गए एम्यूनिशन की नोक को चेक करता है। यदि नोक की बदली करने की ज़रूरत हो तो नोक को बदली करता है। नंबर 1 रेंज लगाता है। नंबर 2 आदेश को दोहराता है और बताते गए एम्यूनिशन को तैयार करता है। नंबर 1 लॉन्चर को कोक करता है और सेफ्टी केज की पोजीशन को एस पर करता है और नंबर 1 भरने का आदेश देता है। नंबर 2 आदेश को दोहराता है और सीखे हुए तरीके से कार्रवाई करता है। भरने से पहले नंबर 1 नंबर 2 को स्टॉप करता है और नंबर 2 से चेक बैक की रिपोर्ट नंबर 1 के आदेश पर नंबर 2 तैयार किए हुए राउंड की किस्म और तादाद का हवाला देता है और भर की कार्रवाई करता है। देखें इस प्रकार चेक बैक रिपोर्ट नंबर 2 एक HEAT 551 तैयार किया। भर की कार्रवाई होने के बाद नंबर 1 भी चेक बैक रिपोर्ट देता है। चेक बैक रिपोर्ट नंबर 1 के आदेश पर नंबर 1 रेंज, नोक, रेंज, स्केल, रेंज और शिस्त का हवाला देता और रिपोर्ट देता है। देखें इस प्रकार चेक बैक रिपोर्ट नंबर 1 नोक 551, रेंज, स्केल, रेंज 400, शिस्त टारगेट के मध्य फायर के आदेश पर नंबर 1 सेफ्टी केज की पोजीशन को फायर पर करता है और दुश्मन शिस्त लेते हुए ट्रिगर प्रेस करता है। मिस फायर, फायरिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, ग्राउंड मिस सीट का मध्य नीलिंग पोजीशन इख्तियार कर आरएल डेट सामने देख 400 ग्राउंड के मध्य दुश्मन का खड़ा टैंक टारगेट बर्बाद करेगा। HEAT 551 से फायर के लिए हथियार एम्यूनिशन तैयार कर। भर चेक बैक नंबर 2 चेक बैक नंबर 1 फायर अगर इस प्रकार ट्रिगर को दबाने से राउंड फायर न हो, आदेश मिले फायर नहीं तो नंबर 1 शिस्त पकड़कर ट्रिगर पर दबाव को कायम रखते हुए 5 सेकंड का वफा देता है। ट्रिगर के दौरान इस वफा को जाहिर करने के लिए 5 तक की गिनती की जाती है। इस प्रकार 5 सेकंड का वफा देने पर भी राउंड फायर नहीं हो तो एक दोबारा आरएल को कोक करता है और शिस्त पकड़ पोजीशन का कायम रखते हुए दोबारा ट्रिगर को प्रेस करता है। इसे दोबारा ट्रिगर प्रेस करने से भी राउंड फायर नहीं हो, आदेश मिले फिर फायर नहीं तो नंबर 1 शिस्त पकड़े और ट्रिगर पर दबाव को कायम रखते हुए 15 सेकंड का वफा देता है। टारगेट के दौरान वफा के जाहिर करने के लिए 15 तक की गिनती की जाती है। वफा देने के बाद भी राउंड फायर नहीं हो तो टारगेट के दौरान आदेश मिले फिर से फायर नहीं तो नंबर 1 आरएल को कोक करता है और सेफ्टी केज की पोजीशन को एस पर करता है और नंबर 2 को 2 मिनट का वफा नोट करने का आदेश देता है। जैसे ही 2 मिनट का वफा पूरा हो जाता है वैसे ही नंबर 2 नंबर 1 की पीठ पर थपकी मारता है और अब पुकारता है। देखें इस प्रकार 2 मिनट का वफा नोट करता है। 2 मिनट का वफा देने के बाद भी राउंड फायर नहीं हो तो नंबर 1 मिस फायर खाली कर का आदेश देता है। नंबर 2 सीखे हुए तरीके से खाली कर की कार्रवाई करता है और यहाँ नंबर 2 से चेक प्राइमरी रिपोर्ट लेता है। मिस फायर होने के कारण मेन स्प्रिंग का कमज़ोर होना, फायरिंग पिन का टूट जाना या घिस जाना। संक्षेप, शुरू के में क्लास की गिनती डेटों में बांट किया गया। हथियार और सामान का निरीक्षण क्लास के द्वारा कराया गया। बंदोबस्त की कार्रवाई मेरे द्वारा चेक की गई। दोहराई पिछले लेसन की कराया गया। पहुंच छोटी और सबक के संबंधित बताया गया। उद्देश्य को एक बार बताया गया। सबक से संबंधित सामान और
समान पॉइंटर की मदद से दिखाया गया। सबक 4 भागों में सिखाया गया। जय हिंद श्रीमान।